हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वीडियोकॉन कंपनी का एक छोटा नॉर्मल सा टीवी है और इसका पिक्चर का साइज़ देखिए। ये नीचे इतना गैप है और इसका ऊपर इतना गैप है, तो ये मिडिल पोजीशन पर पिक्चर है। तो दोस्तों ये सिनेमास्कोप पिक्चर है, ये पिक्चर बड़ा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम मैं सर्विस मोड ओपन किया। ठीक है, ये सर्विस मोड का अंदर 124 ये सिलेक्ट है और आप देख सकते हो ये सर्विस मोड 125, 26, 27, 28 करने के बाद ये और डाउन हो जा रहा है। मतलब ये जो हाइट है सर्विस मोड से नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मैं जिस तरह था इस तरह मैं काट देता हूँ और इसको चलिए 100 तक, ये 100 तक मैं ये कर दिया। ठीक है, करने के बाद तो दोस्तों मैं इस तरह रखता हूँ और एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है कि सर्विस मोड से इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसका पार्ट्स का प्रॉब्लम है। कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको पीसीबी पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सा पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टीवी का बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो इसका पीसीबी है। ठीक है, ये वीडियोकॉन चेसिस का ओरिजिनल पीसीबी है। इसका दोस्तों मेन प्रोसेसर आईसी ड्रेन आईसी है। ठीक है, तो ये चेसिस का अलग से फॉल्ट था जो स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, बट इसका 8 वोल्ट ओके था और 5 वोल्ट प्रॉब्लम था। तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो 5 वोल्ट आउटपुट देता है वो 5 वोल्ट प्रॉब्लम था। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पोजीशन पर जो अलग सा ओरिजिनल वीडियोकॉन चेसिस के अंदर जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रेगुलेटर सेक्शन को ऑल ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दिया। ये जो ट्रांजिस्टर है कैमरा के अंदर आ रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको देखने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों कैमरा के अंदर नहीं आ रहा है। C2236, ठीक है, C2236 ये वाला जो ट्रांजिस्टर ये 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन का अंदर था। ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर मन में लगा कि वो फॉल्ट है, 5 वोल्ट आउटपुट नहीं दे रहा था। ठीक है, और उसका बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका 5 वोल्ट आउटपुट पिन ओपन करके चेक करेगा तो 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो टोटल सिस्टम है, इसका आउटपुट सिस्टम सब कुछ कनेक्शन रहने का बाद तब आप 5 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर एक जम्पर है, तो ये जो जम्पर है ये जम्पर ओपन करने के बाद भी 5 वोल्ट आउट हो जाता है। बट ये जो 5 वोल्ट लाइन है जिसका 5 वोल्ट आउटपुट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईसी का कोना एक पीएफ है, ये पीएफ शॉर्ट मिला, ये पीएफ ओपन करने के बाद इसका 5 वोल्ट मिल गया और स्टैंड बाई से ऑन हो गया। ठीक है, और ये लाइन के साथ यहाँ पर एक 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर था, ये भी मैं चेंज कर दिया। बट इसका अंदर एक पीएफ था जो पीएफ फॉल्ट के बजाय, तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला पीएफ है। ठीक है, ये वाला पीएफ शॉर्ट का बजाय 5 वोल्ट ड्रॉप था और स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब ईएसटी नहीं बन रहा था। तो ये बहुत पुराना चेसिस है, बहुत दिन से पड़ा हुआ, एक्सेल से पड़ा हुआ चेसिस है। सेट ऑन करने के बाद एक प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैं फाइनली इसको ऑन किया और आपको देखा है कि इसका अभी इसी कंडीशन पर हाइट लेस प्रॉब्लम है, जो दोस्तों सिनेमास्कोप पिक्चर जैसा प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो इसका ये वर्टिकल आईसी यहाँ पर है और इसका बहुत कुछ पार्ट्स ये डैम हो गया। ठीक है, सल्फर आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कंडीशन पर बहुत दिन से पड़ा हुआ पीसीबी का अंदर जितना कैपेसिटर देखने को मिलेगा, मेनली वर्टिकल सेक्शन का अंदर, वो सब कैपेसिटर को चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं वर्टिकल सेक्शन का कुछ भी कैपेसिटर को मैं चेंज नहीं किया, 110 वोल्ट लाइन का अंदर ये कैपेसिटर को चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर मैं कैपेसिटर को चेंज किया और रेगुलेटर सेक्शन का अंदर ऑल ड्रेनर डायोड को भी मैं चेंज कर दिया। जब मैं देखा 5 वोल्ट ड्रॉप है, तो इधर से आपको दिखाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये दोस्तों 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर 11 वोल्ट का आसपास मिलता है, उसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है। बट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो जम्पर है, ये जम्पर ओपन कर देगा तो 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये जो 5 वोल्ट जा रहा है बीच में, दोस्तों आप देख सकते हो ये जो 5 वोल्ट यहाँ से ये ट्यूनर पिन का अंदर 5 वोल्ट जा रहा है। फर्स्ट टाइम ट्यूनर पिन को ओपन करके देखा तो दोस्तों
तब भी 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। और बीच में ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है, कॉइल का पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है नेगेटिव का साथ, और यहाँ पर एक पीएफ है नेगेटिव का साथ। ये पीएफ फॉल्ट मिला, ये पीएफ पूरा शॉर्ट नहीं है, हल्का सा शॉर्ट जो मीटर का अंदर नहीं शो हो रहा है। ये ओपन करने के बाद 5 वोल्ट मिल गया और ये पीसीबी ऑन हो गया, ठीक है। तो इतना कुछ आपको ये वीडियो का अंदर जो बातें हैं कि इसी तरह 5 वोल्ट ड्रॉप प्रॉब्लम का बजाय भी ईएसटी नहीं बनेगा, ठीक है, ईएसटी नहीं बनेगा। बट दोस्तों इसका अंदर जो एच आउट सिग्नल वो वोल्टेज भी यहाँ पर 0.4 वोल्ट का आसपास ड्राइवर ट्रांजिस्टर के पास देखने को मिलेगा, और इसका सब कुछ वोल्टेज ओके देखने को मिलेगा, तब भी ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। इसी तरह प्रॉब्लम मैं बताना भूल ही गया कि ये पीसी अंदर कैपेसिटी, चलिए मैं सप्लाई देकर दिखाना चाहूँ कि ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपको इसी तरह इसका सिम्टम को चेक कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर देखिए पिक्चर छोटा है, इसका ऊपर और नीचे बहुत गैप है, ये सिनेमास्कोप पिक्चर है। तो दोस्तों आप इसका सिग्नल प्रॉब्लम होगा तो आप ये जो वर्टिकल आईसी है, ठीक है, ये वर्टिकल आईसी पर आप टच करके देख सकते हो। देखिए इस तरह में टच करने के बाद आपको स्क्रीन के अंदर देखना पड़ेगा कुछ भी जंपिंग आ रहा है कि नहीं। देखिए कुछ भी जंपिंग नहीं है, फ्रैक्चुरेट नहीं है, पिक्चर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल जो आईसी है इसका जो सिग्नल पिन ये दोनों साइड नीचे वाला जिस साइड 4 पिन है, टच करने का बाद, ठीक है, ये जो वर्टिकल आईसी है टच करने का बाद भी कुछ भी स्क्रीन के अंदर फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये जो वर्टिकल आईसी ये खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है। चलिए तब भी मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट है, ठीक है। वोल्टेज देखने के बाद भी आप आइडिया लगा सकते हो। दोस्तों देखिए ये वर्टिकल आईसी का जो ऊपर साइड पिन है यहाँ पर 26.8 वोल्ट है और ये मिडिल पिन नेगेटिव है, और ये जो साइड है ये साइड 28 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 26.8, ठीक है। और ये साइड दोस्तों वोल्टेज देखिए 3 वोल्ट का आसपास आ रहा है, और इसका दोनों साइड इसी तरह ही वोल्टेज देखने को मिलेगा 3 वोल्ट का आसपास, ठीक है। और यहाँ पर कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट का आसपास। दोस्तों हाइट एडजस्ट करने का समय तो ये वोल्टेज कम बेसी कम ज़्यादा देखा जाता है। आप सर्विस मोड ओपन करके इसका हाइट को एडजस्ट कम ज़्यादा करेगा तो। और दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखिए, तो दोस्तों ये आउटपुट वोल्टेज है 14 वोल्ट है, ये वोल्टेज भी ओके है। जो दोस्तों ये योक कॉइल का अंदर ये वोल्टेज जाता है, ठीक है, ये योक कॉइल का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज ओके है, ठीक है, तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। पहले दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर बहुत कुछ कैपेसिटर डैमेज देखा, तो इसलिए मैं एक एक करके बहुत कुछ कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया। और दोस्तों आपको देखना पड़ेगा ये प्रॉब्लम जब आएगा सब कुछ चेंज करने के बाद, मतलब ओके पार्ट्स जितना आपको देखने को लगेगा वो सब चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा ये जो कैपेसिटर है। तो दोस्तों बहुत चैसिस का अंदर, अधिकतर चाइना चैसिस का अंदर वर्टिकल सेक्शन का आउटपुट लाइन का अंदर 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, 25 वोल्ट हो सकता है, 35 वोल्ट हो सकता है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है। तो टारगेट करके ये कैपेसिटर भी मैं चेंज किया, ठीक है। इसका अंदर जो फर्स्ट कैपेसिटर था 1000 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का, ठीक है, ये कैपेसिटर को मैं चेंज किया। बट दोस्तों ये कैपेसिटर ओके है, कुछ भी कैपेसिटर इसका अंदर ख़राब नहीं है, ये सब कैपेसिटर को मैं चेंज किया। उसके बाद तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। बट दोस्तों मैं भूल ही गया कि जिस वर्टिकल आईसी का इसी तरह वर्टिकल आईसी का अंदर मतलब 78141 78140, ठीक है, इसी तरह वर्टिकल आईसी का अंदर जिस वर्टिकल आईसी का अंदर ओनली प्लस सप्लाई जाता है, ठीक है, जिसका मिडिल पिन माइनस सप्लाई नहीं होता है, जो नेगेटिव डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है। तो ये सर्किट का अंदर, ये आईसी सर्किट का अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आउटपुट का अंदर एक इसी तरह कैपेसिटर देखने को मिलेगा जो 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट और 35 वोल्ट हो सकता है।
तो वो कैपेसिटर का एक पिन पर सप्लाई आता है और इसका जो माइनस पॉइंट ये डायरेक्ट निगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, चलिए आपको दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल करके कि इसी तरह सर्किट होगा तो, ठीक है। आपको एक बार सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और चलिए स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। अभी भी इसका प्रॉब्लम इसी तरह ही है, ठीक है। तो दोस्तों आईसी पर टच करके भी आपको दिखाया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए दोबारा मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये जो वर्टिकल आईसी का अंदर टच करने के बाद जब कुछ भी इसका अंदर स्क्रीन का अंदर जंपिंग नहीं होगा तो मतलब ये आईसी खुद फॉल्ट हो सकता है, नहीं तो आईसी का आउटपुट सेक्शन फॉल्ट हो सकता है। इसका मतलब तो दोस्तों ये आईसी ओके है। आईसी का आउटपुट सेक्शन क्या है, ये दोस्तों देखिए, ये कॉइल ये आउटपुट है, ये कॉइल वर्टिकल का आउटपुट है, ठीक है। ये बीच में एक जंपर है। जंपर का बाद यहाँ पर दोस्तों एक कैपेसिटर है जो 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वोल्टेज कहाँ पर कितना मिल रहा है। प्रॉब्लम छोटा सा है बट दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया बहुत दिन पहले, मैं भूल गया था और अभी ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है, ठीक है। यहाँ पर कितना वोल्ट, ये आउटपुट वोल्टेज है, देखिए 14.4 वोल्ट है, ठीक है। और दोस्तों कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है, बीच में यह से यह तक रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो सप्लाई यहाँ से आता है, ठीक है, बीच में ये जो पॉइंट है यह से आता है मेन सप्लाई से, ठीक है। ये सप्लाई है, ठीक है। और से यह तक यहाँ पर सप्लाई आप देख सकते हो 27 वोल्ट, ठीक है। बीच में यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जंपर है और उसके बाद यहाँ से ये जंपर आउटपुट पर जाता है। बीच में ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये देखिए हाइट अभी कम है। मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको लाइव दिखाऊंगा, तो इसलिए कैमरा को मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि चलिए ये पार्ट्स ख़राब देखने को नहीं मिलेगा। तब भी दोस्तों ये पार्ट्स प्रॉब्लम से बहुत टेक्नीशियन ढूंढते रहेगा कि कौन सा पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है नेगेटिव के साथ, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इसका वैल्यू कलर देखिए ब्राउन और ग्रीन और दोस्तों गोल्डन 1.5, ठीक है, 1.5 ओम्स। तो मीटर का अंदर अब देखिए कितना वैल्यू इसका अंदर ये दिखा रहा है। 1.5 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है और मीटर का अंदर कितना दिखा रहा है अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मीटर का अंदर दिखा रहा है, चलिए सॉरी क्वांटिटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया। इसका ओम्स देखिए 4.9 बता रहा है, ठीक है, 4.9 बता रहा है ये जो रेजिस्टेंस है। तो 1.5 ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए ये साइड कर देता हूँ। साइड करने के बाद दोस्तों ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम्स रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव और RX का पॉइंट, ये जो नेगेटिव है डायरेक्ट नेगेटिव मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। लगाने के बाद देखूंगा कि क्या ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। मैं सप्लाई दे देता हूँ, स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया और स्क्रीन का अंदर आप देखिए दोस्तों इतना बड़ा हो गया कि जो AV लोगो ये अंदर चला गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया ये अंदर चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं 1 ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया। सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद
ये 1 ohms रेजिस्टेंस को मैं आउट कर दूंगा। ठीक है, चलिए साइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा कि ये रेड गोल्डन मतलब 2.2 ohms। ये जो रेजिस्टेंस है ये कैपेसिटर का नेगेटिव का साथ और अरेक्सा ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। करने के बाद मैं देखूँगा क्या फ़र्क आता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया और स्क्रीन का अंदर आप देखिए दोस्तों, देखिए पिक्चर का लोगो देखिए आ गया, ये भी लिखा सॉरी ऑटो लिखा आ रहा है। और दोस्तों आप पिक्चर देखिए इसका सही से साइज को आप एडजस्ट करने के लिए आप सर्विस मोड भी अभी इसी टाइम यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 2.2 ohms रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ ये कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, इसका पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं फिक्स कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अब हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आप 4-5 ohms तक रेजिस्टेंस को अलग अलग अल्टरनेट कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो कॉन का चैसिस है, अधिकतर चाइना किट का अंदर आप आउटपुट सेक्शन का अंदर इसी तरह दोनों रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसका सोल्डरिंग एक ओपन रहता है, वो सोल्डरिंग को आप शॉर्ट करने के बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।